हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा बोर्ड में क्लास 10th का जो है क्वेश्चन पेपर हुआ है 2 मार्च 2024 को। हिंदी का पेपर था और 4 सेट आपके आए थे ए बी सी और डी। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़, आपने पेपर भी दिया है। पेपर कैसा गया पहले तो ये बता दो कमेंट्स में। ठीक है, अब जो है मेन बात करते हैं भाई। बहुत सारे स्टूडेंटों ने पेड पीडीएफ खरीदी थी हमारी और बोल रहे थे सर पक्का पक्का बता दो कितना कितना आएगा। जिन्होंने पीडीएफ खरीदी थी पेड वाली, कमेंट में बता दो भाई आके बच्चों को कि आया कितना था पीडीएफ में से। वैसे मैं मैच करा दूंगा, टेंशन मत लेना। लिटरली तुम हैरान हो जाओगे, जो चीज़ें हमने पीडीएफ में दी थी, जो आपको कराई गई थी, उसमें से 2-4 क्वेश्चन को, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी पूरा पेपर आपका जो है इस पीडीएफ में से आ रखा था। सोच सकते हो कितने हाई क्वालिटी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप लोग बोलते हो फिर कि सर आप पैसे ले रहे हो इस चीज़ के। देखो भाई, पैसे लेने पड़ते हैं, मेहनत जब लगती है, टीचरों से रेफरेंस जब लेते हैं हम लोग। अगर आपको भी पीडीएफ खरीदनी है तो वेबसाइट से खरीद लेना, cclchapter.com। लास्ट में भी दिखा दूंगा पेपर खत्म होने के बाद में। और मैच भी कराने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैच करा देना पीडीएफ में, कहीं आप चूना तो नहीं लगा रहे हमको। चलो अब दिखाते हैं तुमको किसको चूना लग रहा है। जिन्होंने नहीं खरीदी थी उनको लगा है, या जिन्होंने खरीद ली थी उनकी मौज हुई है। देखो ये था आपका पेपर, सेट बी था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 4 सेट आए थे ए बी सी डी। चारों सेटों में क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे थे। बस क्या किया था, ऊपर नीचे कर रखे थे क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। अपने आंसर जिन्होंने भी है, जो फ्री वाले भी हैं, अपने आंसर्स मैच कर लेना। क्वेश्चन को देख के ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट था उसने सेट बी भेजा है, रोल नंबर छिपाने के लिए अंगूठा रखा हुआ है, वो अलग बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेपर देख लो। पहले जो है सेक्शन ए आया हुआ था ग्रामर का। हमने ये जो है उपसर्ग प्रत्यय ये सबको पता है, कुछ भी दे देते हैं अपनी मनमानी से। ठीक है, तो ये जो है अलग ही आने थे और हमने बोला भी नहीं था कि भाई हम इनको कवर करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वर्ड है, कुछ भी पूछ सकते थे। ठीक है, 2 नंबर में उपसर्ग थे, 2 नंबर में पर्यायवाची दिए हुए थे, फिर मुहावरे थे। हाँ, अब ये देखो ग्रामर के जो क्वेश्चन थे प्रॉपरली, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मैं पहले ग्रामर में लेके चलता हूँ आपको। पीडीएफ साइड में खुली हुई है, दिख ही रही होगी आपको। और यहाँ पर देख लो भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा, ये देख लो। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, तो परिभाषा और उदाहरण देना था, वो भी हमने करा दिया था आपको। संबंध तत्पुरुष समास हमने कराया था। वैसे आपको देखो यहाँ पे था, ये रहा संबंध तत्पुरुष था ना, संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। था ना कि नहीं था पीडीएफ में? पेड पीडीएफ है ये, अगर जिसको डाउट हो रहा है देख लो ऊपर आके। पेड पीडीएफ है, जिन्होंने ली थी उनको पता होगा, ये पेड पीडीएफ में हमने लगा रखा ऊपर से। उसके बाद में था संधि विच्छेद, आसान थी ये। अब देखते हैं निबंध। 5 नंबर का निबंध आया हुआ था। निबंध में जो है आपको हमने बोला था एक निबंध आपको जरूर मिल जाएगा। निबंध देख लो, भारतीय किसान। ठीक है, भारतीय किसान सबके में आ रखा था, भारतीय किसान देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे था, विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र देख लो, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिख के भी दे रखा था। उत्तर इसका तो हमने बाकायदा अगर टेपना, स्वच्छ जल हो या फिर जल की व्यवस्था, सेम ही बातें लिखनी थी, अपने पास से बना के लिखो या कैसे भी, बट हमने आंसर के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा था ये क्वेश्चन। तो अब देख लो, क्षितिज भाग 2 में तुलसीदास ने भृगुकुलेतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ठीक है, ये वाले का आंसर रहेगा आपका आंसर ए, यानी कि ये जो शब्द है ये इस्तेमाल हुआ है परशुराम के लिए। और अब तुम बोलोगे सर एमसीक्यू भी मैच करा दो। चल भाई, तुम्हारे एमसीक्यूज भी मैच करा देते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। देखो एमसीक्यू देख लो, ये था हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने पीडीएफ में क्रॉस मैच करना भाई, करते रहो बैठ के आराम से। और जिनको ये कहना कि सर पैसे ले रहे हो, भाई पैसे लगेंगे अगर तुमको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो, अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो। ठीक है, ये देख लो, तुमसे मैच करा रहा हूँ। तुलसीदास ने भृगुकुलेतु शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? परशुराम। आंसर भी दे रखा है। ठीक है, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो ये कहता है कौन? मधुप कहता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 का 8वां क्वेश्चन था। चैप्टर 3 में आ जाओ, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? बिल्कुल सेम टू सेम एमसीक्यूज दे रखे थे बोर्ड ने। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? सबको पता था, ये तो बहुत इजी था। हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? ये भी आपको पता है क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे गर्जन छिपी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य गायक के भारी स्वर को क्या उपमानीय? थोड़ा डिफिकल्ट लगा हुआ आपको, तो ये वाला भी दिखा देते हैं पीडीएफ में। अब देखो सारों को दिखाएंगे बहुत टाइम खोटी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबको क्रॉस मैच करा पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कौन सा था हमारा? हाँ, मुख्य गायक, ये था हमारा उसमें से संगतकार वाले चैप्टर में से था हमारा ये संगतकार, 6ठा चैप्टर था। और 9वां क्वेश्चन आप देख लो इसका, संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर को क्या उपमा दी है या उपमान दिया? एक ही चीज है, चट्टान का। ठीक है, चट्टान जो है इसका आंसर आएगा, आंसर बी।
गुड़ चाटी ज्यों पागी, यहाँ गुड़ का अर्थ क्या है। ठीक है, ये हमारा पहला ही पार्ट था इसका जो है। अब देखते हैं पहले पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। पहला पार्ट ये रहा पहला पार्ट और इसका था हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देख लो, गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ का अर्थ क्या है, गुड़। ठीक है, वैसे भी आसान था, गुड़ इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो पहरे थे ये वैसे मैंने करा दिए थे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में, वहीं से आ रखे थे पहरे, लेकिन हमने पीडीएफ में नहीं डाले थे क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं पीडीएफ को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा नहीं होना था, तो इसलिए हमने इनको ऐड नहीं किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर में आपका काव्य सौंदर्य था। अब देख लो बड़े पर्सन जो आने थे, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने थे। उत्साह कविता का मूल भाव। ठीक है, अब ये 7वां क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से था आपका ये, इसको भी मैच करा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे है 7वां चैप्टर, नहीं उत्साह वाला कौन सा है, 7वां नहीं, 7वां नहीं है उत्साह। ये देखो, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट में था और उत्तर भी साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ठीक है, अब इसका ये भी था हमारा जयशंकर प्रसाद, तीसरा चैप्टर था आई थिंक। हाँ, ये देख लो, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। उत्तर दोनों मिल गए, दोनों के उत्तर भी यहाँ पे लिखे हुए मिल रखे थे आपको साथ में। क्षितिज वाले पोर्शन में आ जाओ। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए। सबको पता है अटेंशन की पोजीशन, ऑप्शन बी आएगा, अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए थे। अब मिला देता हूँ आपको क्योंकि मिलवाना जरूरी है, नहीं तो तुम बोलते हो ना तुम्हारी पीडीएफ से कुछ नहीं आता। अब जो पढ़ते नहीं है ना भाई, उनको तो लगता है कि कुछ नहीं आता, और जो पढ़ते नहीं है उनको ही है बस वो, बाकी किसी को टेंशन नहीं है भाई। पढ़ने वालों को, पढ़ने वाले बनो तुम, हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, हाई क्वालिटी पीडीएफ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये जो था हमारा 14th क्वेश्चन था इसमें से, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए, अटेंशन खड़े हो गए। दिख रहा है पीडीएफ में सारी चीजें आपको। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी, तो बाल गोविंद भगत जो है हमारा, इससे नेक्स्ट ही चैप्टर है बाल गोविंद भगत जो है, और इसमें से हमारा था 6ठा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी, फागुन तक। यहाँ पे जो है फागुन, ऑप्शन ए आएगा हमारा। ठीक है, मन्नू भंडारी ने धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किस में बताई है। काफी हार्ड क्वेश्चन ढूंढ के लाए थे बोर्ड वाले। अब ऐसा नहीं होता ना, 100% पेपर नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता, एक आध क्वेश्चन देते हैं ये बाहर से। अपनी माँ में इन्होंने बताई थी ये बात। अगला क्वेश्चन देख लो, नरकट नामक घास कौन से जो है गांव में, क्या जो है गांव के किस नदी के किनारे पाई जाती है। इसका आएगा ऑप्शन बी, सोन नदी के किनारे। अब इसको भी मिलवा देता हूं, ये हमारा चैप्टर 11 देखते हैं यहाँ पे, चैप्टर 11 और क्वेश्चन नंबर 3, नरकट नामक घास डुमराव में किस नदी के किनारे पाई जाती है, पास पाई जाती है, सोन नदी। ठीक है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था, मार्क्स ने देखा था। अब इसका आंसर भी मिलवा देता हूं, लास्ट चैप्टर था हमारा ये देख लो, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा, मार्क्स ने देखा। ठीक है, नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा, तो इसका आएगा हमारा सैतृषण नजरों से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये था हमारा चैप्टर नंबर जो है, ये है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, मैं देखो मैं लिख के बैठा हूँ सारे ताकि तुमको मिलवा पाऊँ, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही था। तो ये देखो, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा, सैतृषण। भाई एमसीक्यू एज इट इज मैच हो रहे हैं बहुत सारे, 1-2 एमसीक्यू तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं होते। ठीक है, वो अपने पास से बनाते हैं हर बार एक आध। तो उसके बाद में ये पहरा था, ये भी आसान आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जैसा बोला था पाठ के नाम वगैरह याद करने के जाने हैं वो करने हैं। अब जीवन परिचय की बात कर लेते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल। ठीक है, आ जाओ भाई जीवन परिचय में तुम लोग। देखो, पहला जीवन परिचय यशपाल का लिखवा रखा था। ठीक है, दूसरा जीवन परिचय मन्नू भंडारी का था, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी। दोनों आ रखे थे, याद करने वाले तुम चाहिए थे भाई, याद होता तो आराम से हो सकता था। वैसे शिवम प्रकाश भी था, यतीन्द्र भी था, लेकिन हमने बाद में डाले थे, प्रायोरिटी के हिसाब से हमने इनको सेट किया हुआ था। इन पे देखो, इन पे नहीं लिखा हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट, जबकि ऊपर वाले 3 पे हमने लिख रखा था मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है ये 3 ऊपर वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में निहित काव्य भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है 11वां क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से। इसको भी मिलवा देता हूँ भाई, तुमको डाउट पूरा रहता है कि हाँ एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बड़ा सा होगा और नहीं मिलेगा इनकी पीडीएफ से। चलो, 9वां चैप्टर है हमारा, और ये क्वेश्चन है लखनवी अंदाज में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। ये देख लो, निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ में मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेताजी का याद ही होगा तुमको, पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृतिका आ जाओ, 6 नंबर की आ रखी थी कृतिका, और कृतिका जो है हमने पीडीएफ में डाल रखी थी, सारी कंबाइंड पीडीएफ थी, 110 रुपये में बेच रहे थे आपको, और फिर भी आपको ये बोल रहे थे भाई ये बहुत महंगी है तो कम कर दो, फ्री में दे दो। देखो भाई, क्वालिटी आपको पूरी A1 क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इतनी टक्कर की क्वालिटी की कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराता। कुछ बंदे तो ये और ब्लेम कर रहे हैं, बंदे 100 में बेच रहे हैं और बता दिए उनके पेपर से क्या आएगा। देख लो भाई क्या क्या आता है पेपर से। ठीक है,
पहले चैप्टर से जो है क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन मैच कर लो क्योंकि मैच ही कराने हैं, तीनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर से एक क्वेश्चन था। माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ कैसे पड़ गया। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12, सॉरी 12 नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर, रुको ऊपर आज जान दो 1 मिनट, यहाँ पे हाँ 7वां क्वेश्चन है ये। माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ कैसे पड़ गया, लिखा भी हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला जो है चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है। तो साना साना हाथ जोड़ी, इसमें जो है हमारा आएगा ये जो है चैप्टर 3, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन कुछ मिसटाइप हो रखा है शायद, मैंने आंसर लिखते टाइम, मतलब उसमें क्रॉस चेकिंग में देखो, ये देख लो यहाँ पे है ये देख लो 12वां क्वेश्चन देख लो। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है। दर्शाना तो जो भी चाहती है भाई, आंसर के साथ में हमने सारी चीजें करा रखी थी आपके लिए, ऐसी चीज बना रखी थी जो आपको बेहतरीन स्कोर करने में मदद कर सकती थी। जिन्होंने ली होगी कमेंट में जरूर बताना भाई किस किसने ली थी। अगला जो है क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लो भाई पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपके सामने दिखानी पड़ती है ताकि तुम यकीन कर लो भाई आता है, और फिर भी पूछते हो कितना आएगा, ये आएगा वो आएगा, भाई ये पूछते हो बस रेट पूछ के भाग जाते हो फिर, है ना। आगे बढ़ते हैं नैतिक शिक्षा। देखो नैतिक शिक्षा में जैसा इन्होंने बोला था पैटर्न के बारे में, बैंड बजा दी भाई इन्होंने, सच्ची बता रहा हूँ बैंड बजा दी। क्यों बजा दी, क्योंकि इन्होंने बोला था भाई बड़े क्वेश्चन आएंगे, और इन्होंने इतना फुद्दू काम किया ना अब की बार इसमें, जो क्वेश्चन पूछे है ना बस क्या ही बोले, बकवास क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब बकवास इसीलिए है क्योंकि भाई वो इतने बड़े लिख ही नहीं सकते आप उनको। ठीक है, जो एक सेंस होती है ना आंसर को लिखने की, भाई जैसे ये वाला है, इस वाले को तुम इतना बड़ा लिख सकते हो, इतना आंसर लिख सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब देखना क्वेश्चन मैच कराता हूँ पहले एक बार, फिर देखते हैं। पहला है मनुबाई या लक्ष्मीबाई की आयु में वैवाहिक बंधन में कब बंधी या कह लो विवाह कब हुआ। तो ये नैतिक शिक्षा का था हमारा, इसका आंसर आएगा 8 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका, 8 वर्ष आंसर आएगा। और इसके अंदर जो है ये था हमारा चैप्टर 6 से एमसीक्यूज वाले सेक्शन में चलते हैं नैतिक शिक्षा के एक बार। नैतिक शिक्षा कहाँ गई, अरे एमसीक्यू में चाहिए हमको, छठा चैप्टर है हमारा ये, छठा 6th चैप्टर, खूब लड़ी मनतानी। इसमें जो है 8वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन ये देख लो, मनुबाई या सबको पता है क्या नाम है, तो विवाह किस आयु में हुआ था, 8 वर्ष की आयु में। ठीक है, लक्ष्मीबाई मनुबाई, अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे सारी साइंस आपको समझ आएंगी, सब चीजें समझ आने वाली थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहे। ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब इसमें जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 10 से था क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी मैच करा देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 कहाँ गया 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस थे ये अनप्रिडिक्टेड वाले ही थे, क्योंकि जो बोर्ड बोल रहा था भाई, देखो बोर्ड ने पिछली बार जो है ना लास्ट ईयर में पेपर हुआ था, उस टाइम भी धप्पा लगाया था नैतिक शिक्षा के पैटर्न में। अब की बार फिर वही कांड करा है, यहाँ पे फिर से धप्पा लगाई है इन क्वेश्चंस में। इनके जो है ऐसे भाई एमसीक्यू ऐसे कौन बनाता है ऐसे एमसीक्यू। ठीक है, अनप्रिडिक्टेड एमसीक्यूज थे, और ये तो एमसीक्यू उस कंडीशन में थे पहली बार एमसीक्यू आने थे इस बुक से। ठीक है, उस केस में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए थे, अगर पहले हो रखे होते ना एग्जाम में एमसीक्यू आए हुए थे तो आपको जो है इससे भी बढ़िया क्वालिटी मिलती। बाकी पीडीएफ है जिनके पेपर में पैटर्न में ज़्यादा बदलाव नहीं है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही इतने ही रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अगर पीडीएफ खरीदनी हो खरीद सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो ये देख लो, भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोलिए और उनको शीतल करे बहुअन शीतल होए। तो इसका आंसर आना था हमारा कबीरदास। वैसे मैंने इसको जो है ना, जैसे पिछली बार इन्होंने पैटर्न बोला था उसी हिसाब से करा था। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर कौन सा था, ये कबीरदास तीसरा चैप्टर था हमारा ये। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जो है यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे मैंने ऐड करे थे, क्वेश्चंस में कराया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोलिए, ये वाला देख लो। कबीर कहते हैं, इसकी व्याख्या करनी थी, कबीर कहते हैं। वैसे याद पढ़ा होता तो याद आ जाता इजीली। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा पैटर्न के साथ छेड़खानी करने की यहाँ पे कोशिश की हुई है, बट क्या ही कह सकते हैं, बोर्ड वाले हैं, अब ऐसे पैटर्न बदलते ही चलता है इनका। आगे बढ़ते हैं, ये वाले जो है 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन नहीं आए हमारे पीडीएफ में से। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन थे ये सीबीएसई के हिसाब से इन्होंने बना के दिए हैं, ना कि
HBSC के हिसाब से। HBSC का पैटर्न बदलने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे सरेआम दिख रहा है। अब ये देखो पहला क्वेश्चन, इसमें मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया? कल्याण मार्ग को। खत्म भाई, 3 नंबर में क्या लिखोगे इसको बताओ तुम, इतना ही था आंसर लिटरली, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब बताओ 3 नंबर में लिख के क्या होगे तुम, क्या टेप के आए हो पता नहीं। अब ये चक्कर चल रहा है, और इन्होंने जो पैटर्न बोला था भाई 3 नंबर का अलग होता है, लेवल भी तो होता है क्वेश्चन का कि 3 नंबर का होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। नैतिक शिक्षा में सरेआम बेइज्जती हो रही है क्वेश्चनों की। एकलव्य की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी और क्यों? क्योंकि वो ये भी जो है हमारा 1 से 2 नंबर का, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी 3 नंबर में टांग दिया गया है बेफालतू में। अब एकलव्य की ये जो है टेक्सुअल क्वेश्चन था, ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन अभ्यास वाले थे आपके, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, दोनों अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे, और इसकी विशेषता आपको अपनी मर्जी से बतानी थी कि भाई वो अपनी मर्जी से जो है धनुधारी बन गया, वो चीज़ बतानी थी। अब वो ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लिख सकते थे वैसे देखा जाए तो। जो भी रहा यार, अब देखो आपके सामने सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि हाँ ऐसा ऐसा रहा है। पैटर्न पिछली बार भी बदल दिया, अब की बार भी इन्होंने जो सीन बताना था जैसे बताया था वैसा नहीं दिया, फिर से बदल दिया इन्होंने पैटर्न को थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नैतिक शिक्षा के ये नहीं कहूँगा मैं हार्ड थे। ठीक है, अगर अभ्यास वाले भी पढ़ के गए होते तब भी कर लेते। MCQ जो है आपके देखो 2 तो आ गए थे हमारी PDF से, पहली बार आया था, और 2 जो है इन्होंने बिल्कुल हार्ड लेवल के अपने हिसाब से बनाए थे। ठीक है, अब अपने हिसाब से जो MCQ बनते हैं वो फर्स्ट टाइम बनते हैं, और उनका भरोसा नहीं, फिर क्या ही पूछ ले उसमें तो। लेकिन मोस्टली जो पेपर आपको मैच करा दिया, बड़े क्वेश्चन, जीवन परिचय, बहुत सारे क्वेश्चन, कृतिका पूरी आ रखी थी, क्षितिज भी ऑलमोस्ट पूरी थी हमारी 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, है ना। नैतिक शिक्षा में भी 5-6 नंबर का था। मतलब ओवरऑल ये देख लो जितना पेपर हमने PDF में दिया था, लगभग 10 नंबर का मान लो तुम कि PDF से नहीं आया, बाकी पूरा पेपर जो है PDF से आया है। ठीक है, तो इतना ही हम कर सकते हैं भाई। पूरा 100% मिल जाएगा तो फिर तो यही स्कैम नहीं हो जाएगा आपके साथ में, फिर तो हर कोई लेके बैठा रहेगा 100% जो पढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर सही से पढ़ के गए होगे तो आपका जो स्कोर है वो 70+ जाएगा ही, तो वो आपके ऊपर है, बाकी आप कैसा अटेम्प्ट करके आए हो। ये था आपका पेपर, मैंने 20 सेट आपको कराया है, और बाकी के सेट A, C और D सब में सेम क्वेश्चन थे। 96% बोला था, वैसे 100% सेम पेपर दे रहे हैं बोर्ड वाले। अगले सेट्स में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था पूरा पेपर, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब बताता हूँ, अगर आपको PDF खरीदनी हो, पेड PDF, तो कहाँ से खरीदना है। गूगल पर जाओ, सर्च करो cclchapter.com। ठीक है, सर्च तो कर ही लिया होगा, वैसे जाते हो तुम लोग यूज करने, वेबसाइट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, फ्री में भी है। यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन इनमें फ़र्क है यार थोड़ा सा। ठीक है, कहीं तुम सोचो सेम टू सेम है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 2016 से 2023 तक के सारे पेपर मिलेंगे। सिलेबस, मार्किंग स्कीम, मॉडल पेपर्स जो आ रखे हैं विद आंसर सब मिलेंगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, उसके अलावा जो है सोप का ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने पेड PDF लॉन्च कर रखी है। कुछ PDF आपकी जो है 10th क्लास की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये जो है दोनों मीडियम में आपको जो है मिल जाएगी विद आंसर। तो PDF अगर किसी को खरीदनी हो यहाँ से खरीद लेना, कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि तुम्हें थोड़ी सस्ती पड़ जाए। ना सस्ती लेनी हो तो भाई महंगी ले लेना, अब मैं क्या कहूँ आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या होती है वेबसाइट पे, कई बार हो जाता है कि भाई पैसे दे दिए, PDF नहीं मिली, या कोई भी समस्या है, डर लग रहा है भाई ऑनलाइन पेमेंट देते हुए यहाँ पे, तो आप इसी वेबसाइट पर ऊपर की साइड में लिखा हुआ मिलेगा पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसमें इस पे क्लिक कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है यहाँ पे। टेलीग्राम पे जब आप पहुँच जाओगे, आप वहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, हेलो मत करते रहो, हेलो CCL लिख के भेज दो, और साथ में ये बता दो कौन से सब्जेक्ट की PDF लेनी है। क्योंकि यार बहुत सारी कमेंट मैसेज आते हैं ना, फिर कई बार जो है अब एक चीज़ पूछेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अपना जो भी सब्जेक्ट का चाहिए PDF वो बता देना, मीडियम साथ में मेंशन कर देना, हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, वो मेंशन कर देना। मैं आपको जो है फिर वहाँ पे सपोर्ट दे दूंगा, और आपको जो है वहीं से PDF टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं यार हम, ऐसा तो है नहीं कि अपने आपके फ़ोन में अपने आप खुल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं हम लोग, भंडारा चल रहा है। देखो भाई पैसे लगेंगे, लेकिन A1 क्वालिटी की PDF आपको मिलने वाली है। अगर खरीदनी हो तो खरीद सकते हो, संपर्क कर सकते हो हमसे, या वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने PDF खरीदी थी अब की बार हिंदी के पेपर के लिए, कमेंट में बता दो किस किस का पेपर गया है 50+ या 60+, या फुल मार्क्स के भी कोई करके आया होगा। कमेंट्स में बताओ क्या स्कोर रहने वाला है तुम्हारा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।